हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 14/2020 की, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। हाँ जी, जो पहले बेनिफिट दिए गए थे सेक्शन 194N में, जिन नोटिफिकेशंस के थ्रू उसके बाद सेक्शन 194N को चेंज कर दिया गया, सुटेबली अमेंड कर दिया गया था। तो यहाँ पे सब इसी क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर का इंतज़ार कर रहे थे कि ये सर्कुलर आ जाए, तो ये सिचुएशन क्लियर हो जाए कि जो अमेंडेड सेक्शन 194N है वहाँ पे भी क्या जो नोटिफिकेशन से पहले बेनिफिट दिया गया था, क्या वो बेनिफिट अब भी एप्लीकेबल है या नहीं। हाँ जी, मैं तब भी लोगों को यही ओपिनियन दे रहा था कि ये बेनिफिट अभी भी एप्लीकेबल है। क्योंकि पुराने सेक्शन 194N में भी पावर थी गवर्नमेंट को रिलैक्सेशंस देने की, नए अमेंडेड सेक्शन 194N में भी गवर्नमेंट के पास पावर थी। तो वही हुआ। तो वापस से एक हमारे पास क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 14/2020, जो सीधे सीधे रिलैक्सेशंस और बेनिफिट्स की बात करता है सेक्शन 194N से। सेक्शन 194N जो है वो बात करता है TDS डिडक्शन ऑन कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और फ्रॉम एनी बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो TDS डिडक्ट होगा। ये बात करता है सेक्शन 194N। आइए देखते हैं सर्कुलर क्या कहता है। सर्कुलर इशू किया गया है 20 जुलाई 2020 को। हाँ जी, 20 जुलाई 2020 को। ये क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है। क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर, इसका ये सीधा सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन नेचर का सर्कुलर है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या कहता है इस सर्कुलर का। क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट टू नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लॉज 5 ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द एक्ट प्रायर टू इट्स अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020 रिगार्डिंग। हाँ जी, तो सेक्शन 194N में जो रिलैक्सेशंस है वो उस पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए क्लैरिफिकेशन का सर्कुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू किया है। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड मेंशन किया है। बैकग्राउंड 194N के बारे में बात करता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर कैश विड्रॉवल होता है बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या फिर कोई भी ऐसी बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है, या फिर जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से कैश इन एक्सीडिंग 1 करोड़ से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ होगा तो 194N के सेक्शन के तहत TDS डिडक्ट किया जाएगा। हाँ जी, तो अकॉर्डिंगली इन एक्सरसाइज ऑफ द सेड पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड 3 नोटिफिकेशंस विच आर इज अंडर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नोटिफिकेशंस इशू किए जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 68 ऑफ 2019, जो कि इशू की गई थी 18 सितंबर 2019 को, जो बात करती है कैश रीप्लेनिशमेंट एजेंसी CRAs एंड फ्रेंचाइज एजेंट्स ऑफ वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स। हाँ जी, ये जो कैटेगरी ऑफ असेसीज हैं, ये अगर अपने बैंक अकाउंट से इस 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो इनके ऊपर सेक्शन 194N के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये क्लेरिफाई किया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 70 ऑफ 2019 डेटेड 20 सितंबर 2019, जो बात करती है कमीशन एजेंट्स और ट्रेड ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ APMCs। ये जो पॉइंट नंबर B में जो नोटिफिकेशन मेंशन है, इसी नोटिफिकेशन का वेट सब लोग कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का जो काम करते हैं लोग, उनको बहुत कन्फ्यूजन था और बैंक्स ने भी अपने सर्कुलर्स इशू कर दिए थे इंटरनली के TDS डिडक्ट करना है। एन जो है वो अमेंड हो चुका था और कन्फ्यूजन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उसके कारण कि अब पता नहीं जो पुराने नोटिफिकेशंस हैं जहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई थी पर्टिकुलर SSEs को, अब वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन आया है और हाँ जी, ये जो रिलैक्सेशंस हैं ये बिल्कुल एप्लीकेबल हैं इन क्लास ऑफ SSEs पे। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर B की जो नोटिफिकेशन है वो क्या बोलती है। कमीशन एजेंट्स और ट्रेड ऑपरेटिंग अंडर APMCs and registered under any law relating to agricultural produce market of the concerned state has been exempted subject to conditions specified in the said notification। नोटिफिकेशन नंबर C बोलती है
the authorized dealer and its franchise agents and sub-agents and fully fledged money changers licensed by Reserve Bank of India and its franchise agent for the purpose of purchase of foreign currency from foreign tourist or NRI visiting India, or from resident Indians on their returns to India in cash as per directions or guidelines issued by Reserve Bank of India, or disbursement of inward remittance to the recipient beneficiaries in India in cash under money transfer service scheme of the Reserve Bank of India and subject to conditions specified in the said notification। हाँ जी, ये जो तीनों नोटिफिकेशंस हैं ये अब अमेंडेड सेक्शन 194N के साथ अटैच कर दी गई हैं और ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो अमेंडेड सेक्शन 194N होगा उससे रिलैक्सेशन मिलेगी इन तीनों नोटिफिकेशंस में जो भी सेट ऑफ एसएससीज कवर्ड हैं। आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली नोटिफिकेशन में कवर होते हैं कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज, वाइट लेबल एटीएम टेलर मशीन ऑपरेटर्स। सेकंड नोटिफिकेशन में कवर होते हैं कमीशन एजेंट्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ में जो ट्रेड ऑपरेट करते हैं और जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। तीसरी नोटिफिकेशन में कवर होते हैं अपने ऑथराइज डीलर्स, फ्रेंचाइज एजेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स जो रजिस्टर्ड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। हाँ जी, तो ये रिलैक्सेशन सेक्शन 194N में दी गई है, क्लैरिफाई कर दिया गया है। कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में जो CBDT ने दिया है, हाँ जी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये क्लैरिफाई कर दिया है दैट द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द बोर्ड एंड इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द अबव मेंशन्ड 3 नोटिफिकेशंस, हाँ जी, जो ऊपर 3 नोटिफिकेशन मेंशन की गई हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, shall be deemed to be issued under fourth proviso to section 194N as amended by Finance Act 2020. It is further reiterated that exemption allowed under the said notification shall be subject to the condition laid out therein. अगर notification exemption में कोई कंडीशन लेड आउट की गई है तो वो कंडीशन अभी भी एप्लीकेबल रहेगी। वो कंडीशन जो रहेगी वो अभी भी अमेंडेड सेक्शन 194N से रिलेटेड जो रिलैक्सेशन है वहाँ पर वो एप्लीकेबल अभी भी होगी। हाँ जी, तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और बैंक्स ने TDS डिडक्ट करना भी शुरू कर दिया था इन क्लास ऑफ एसेसीज के लिए जिनको पहले रिलैक्सेशन दी गई थी, बट सेक्शन 194N अमेंड किया गया। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि जो नोटिफिकेशंस पहले आए थे जिनको रिलैक्सेशन दी थी अब वो कंटिन्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस मैटर को CBDT ने क्लैरिफाई कर दिया है सर्कुलर के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी एक इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स की अपडेट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।